नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छा ही होगे। बोल रहे होगे कैसे सर, बहुत दिन बाद वीडियो बन रहा है, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। सच बात है, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है हम लोग की, है ना। अब जानते तो हो, कभी कुछ काम आ जाता है, कभी ज्यादा कभी कम, और काम आने के बाद फिर एक मुलाकात जरूरी है सर। खैर, देर आए दुरुस्त आए, है ना। अब जैसा आपको पता भी है, देख भी लियोगे, हमारी नई बैच स्टार्ट भी होने वाली है 8 मई से, है ना। तो अब बना रहेगा, है ना। मिलते रहेंगे वीडियो के माध्यम से भी और क्लास के माध्यम से भी। खैर, वो बात को दरकिनार करते हुए आज जिस टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे मिले हैं, है ना, वो कौन सा टॉपिक है? अब आप बोल रहे होगे सर, शीर्षक देख के तो थोड़ा समझ में आ गया होगा कि कौन सा टॉपिक है, तो फिर क्यों पूछ रहे हो कौन सा टॉपिक है? वो शीर्षक से तो समझ में आ रहा है, टाइटल से, है ना। तो चलो थोड़ा वो टॉपिक को ध्यान में रखते हुए और आपको एक मैं अभी चित्र दिखाता हूं। सबसे पहले तो चित्र को देखिए, देखिए कुछ समझ में आ रहा है? कुछ थोड़ा बहुत? अब बोल रहे हो हाँ सर समझ तो आ रहा है, ये तो किसी पत्रिका की रचना यहाँ पे दिखाई दे रही है, किसी ने इसको लिखा है ना। अब किसने लिखा है जेल पत्रिका, वो भी आपको पता है ना। चलो एक बार देखिए, दूसरी पिक देखिए। ये पिक कुछ जानी पहचानी दिख रही है आपको? कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा इस चीज के बारे में। कभी पढ़ा है सर? ऐसा चित्र तो देखे देखे तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसके संबंध में मेरे ख्याल से बहुत सारे विद्यार्थियों ने, बहुत सारे साथियों ने इस बारे में पढ़ा जरूर है। याद आ रहा है? कुछ नहीं याद आ रहा है? चलिए, अब ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो एक पत्रिका का है, जिस पत्रिका की चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं। इसका मुख्य पृष्ठ तो आप लोग देखे ही होंगे, कौन सी है? देखिए, यह है इसका क्या? मुख्य पृष्ठ। अब समझ में आ गया, हाँ सर इसी पत्रिका की तो बात हम लोग कर रहे हैं। कौन सी पत्रिका? तो जेल पत्रिका, जो किसके द्वारा निकाली गई थी? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का गांधी, छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार, ऐसी बहुत सारी उपाधियां पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को मिली है। ठीक है, और इस जेल पत्रिका से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, है ना। जैसे कि 2-4 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं कि जेल पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई है? तो 1922 में लिखी गई है। ठीक है, कहां लिखी है उन्होंने? तो जेल में रह के लिखी है ना। कौन से जेल में रह के लिखी है? तो रायपुर जेल में रह के लिखी है। ठीक है, अब जेल में थे तो जेल में से घूमने थोड़ी जाता है, किसी ना किसी कारण से उनकी क्या हुई थी? गिरफ्तारी हुई थी। तो किस मुकदमे के तहत या किस कारण वो गिरफ्तार किए गए थे? तो आपको पता है, असहयोग आंदोलन के बाद जो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह था, उसके तहत उन्हें क्या क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। तो वो गिरफ्तार किए गए, कौन से जेल में रखे गए? तो रायपुर जेल में रखे गए थे। ठीक है, ये पत्रिका कैसी थी, है ना। ये प्रश्न भी पूछता है, कैसी पत्रिका थी? तो आप बोलोगे कैसी पत्रिका थी? अच्छी पत्रिका थी, है ना। कुछ लोग बहुत अच्छी पत्रिका थी, तो अच्छी या बहुत अच्छी से तात्पर्य नहीं है। कैसी पत्रिका? प्रिंटेड थी कि हस्तलिखित थी, हैंड रिटन वाला? तो कैसी पत्रिका थी है? तो हस्तलिखित पत्रिका थी, है ना। और इस पत्रिका का नाम क्या था? तो श्री कृष्ण जन्मस्थान पत्रिका, है ना। श्री कृष्ण जन्मस्थान पत्रिका। और इस पत्रिका का नाम श्री कृष्ण जन्मस्थान पत्रिका क्यों था? क्योंकि जेल में रह के इन्होंने लिखी, और जेल में ही किनका जन्म हुआ? भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ठीक, और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। क्या प्रश्न? सर इतने सारे पॉइंट तो हो गए हैं जेल पत्रिका संबंधित, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें व्यापम हो या पीएससी हो, बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है। क्या? किस जेल पत्रिका के पृष्ठों की संख्या कितनी है? तो कितनी है जेल पत्रिका के पृष्ठों की संख्या? पता है सबको? कितनी? 18। ठीक है, यही तो पढ़े ना हम लोग, हमको क्लासेस में, हमको बुक्स में पढ़े हम लोग की सर, और उत्तर भी यही लेता है कि कितने पन्नों की संख्या, पत्रिका के पन्नों की संख्या कितनी है? तो 18 है ना। तो 18 नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहे हो सर 18 कैसे नहीं है? 18 तो हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, आप खुद पढ़ाए हो, मैं खुद भी पढ़ाया हूं,
है ना, कि पृष्ठों की संख्या कितनी, 18। क्यों पढ़ाया गया है आपको क्लासेस में या बुक्स में, है ना, क्योंकि प्रश्न पूछता है और प्रश्न में उत्तर भी 18 ही लेता है। लेकिन 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 पॉइंट यहीं पे है कि पृष्ठ, अगर आप ये जो अभी आपने फोटो देखी थी, एक बार और देख लीजिए, ये एक फोटो देख लीजिए, है ना, इसको देख लीजिए, है ना, तो ये जितने भी पृष्ठ हैं ये लिखे गए हैं किनके द्वारा, सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा, है ना। तो अगर आप इसकी काउंटिंग करेंगे ओरिजिनल वाली तो 18 नहीं निकलती है संख्या, ठीक है, कितनी निकलती है तो वो आगे बताऊंगा। थोड़ा सा सस्पेंस पर रहिए, सस्पेंस पर रहने का मतलब है वो आपको बाद में पता चल जाएगा। अभी तो इतनी जानकारी हमको मिल गई जेल पत्रिका से संबंधित, अभी इतना याद रखिएगा क्या कि 18 नहीं है मूल संख्या, कितनी है तो बताऊंगा अभी। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है भाई, अभी जो मैं संख्या आपको बाद में बताऊंगा, अंत में अभी हम लोग चर्चा करेंगे और क्या आपको उत्तर लेना है वो भी चर्चा करेंगे। उत्तर तो आपको देखो अभी से ही बता देता हूं, उत्तर आपको 18 ही लेना है। ये सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो जो बनाया जा रहा है वो आपकी सही जानकारी के लिए बनाया जा रहा है, आपको जानकारी प्रदान करने के लिए। लेकिन जो उत्तर लेना है आपको, जो भी मैं संख्या बताऊंगा 26, 25, 27, 30, 100, 105 जो भी बताऊंगा वो आपको नहीं लेना भाई उत्तर में, है ना, क्योंकि उत्तर पहले से क्या लिया जा रहा है, 18 लिया जा रहा है। जब गवर्नमेंट द्वारा ये अपडेट किया जाए, जब ग्रंथ अकादमी की बुक में ये प्रकाशित हो, जब सभी व्यापम हो या फिर पीएससी हो, उत्तर 18 की जगह 18 की बजाय जो अन्य पृष्ठ की संख्या हो उसको जोड़ते हुए अगर उत्तर लेगा बाद में, है ना, जब वो बताएगा कि ये सही है तभी हम सही उत्तर लेंगे, है ना। लेकिन तब तक आपको क्या लेना है, 18 ही लेना है, किसकी, जेल पत्रिका के पृष्ठों की संख्या, है ना। तो चलिए थोड़ा सा इतिहास देखते हैं, है ना। ये जो जेल पत्रिकाएं हैं, ये जेल पत्रिका के इतिहास कहां से है, तो बहुत पुराना इतिहास है। हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे, है ना, जब उनको क्या होती थी, जेल होती थी, है ना, भाई सब विद्वान पुरुष हमारे, तो उनको जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते थे, जैसा सब हमको पता है, तो उनको एक विशेष सुविधा प्रदान की जाती थी। विशेष सुविधा प्रदान करने का अर्थ ये नहीं है कि उनको बढ़िया एसी वाले कमरे में ठहराया जाएगा, बढ़िया 4 टाइम मालिश वाले आएंगे, उनको 5 स्टार से होटल खाना दिया जाएगा, वैसा वाला नहीं। जो मूलभूत सुविधा वो मांगे, जैसे पेपर के लिए हो, ठीक ठाक खाना हो, है ना, पढ़ने के लिए अखबार हो, लिखने के लिए पेंसिल या पेन हो, कागज हो, तो ये मूलभूत सुविधा उन्हें प्रदान की जाती है। और कुछ विशेष लीडर्स भी थे जिन्हें बढ़िया कहां रखा जाता था, पैलेस में भी रखा जाता था। उनकी चर्चा हम लोग दूसरे वीडियो में कभी बाद में करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते थे उन्हें कम से कम पेन पेपर की सुविधा प्रदान की जाती थी। और ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी भी थे, है ना, जैसे वीर सावरकर जी, उन्हें यह सुविधा भी प्रदान नहीं की गई थी जब वो कहां थे, जैसा पता है आपको, काला पानी, है ना। तो वो सब चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ पे पेन पेपर पे ही हमारे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी और अन्य क्रांतिकारी, जैसे कि अगर हम लोग चर्चा करें जवाहरलाल नेहरू, है ना, जैसे कि अगर हम चर्चा करें महात्मा गांधी, तो इनके इतिहास, इनके जेल कारावास में भी इन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएं लिखी हैं। भारतीय जेल पत्रिका के इतिहास में हस्तलिखित जेल पत्रिका एक मील का पत्थर साबित है। जेल से लिखे गए पत्र एवं अन्य लेख के संकलनकर्ता देवेश चंद्र ने महात्मा गांधी के जेल अनुभव, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब जितने भी क्रांतिकारी हैं उन्होंने क्या किया है, जेल में रहकर पत्रिकाएं निकाली हैं। और एक और महत्वपूर्ण हमारे क्रांतिकारी, किसने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था जी, हाँ, बाल गंगाधर तिलक जी। तो तिलक जी 23 सितंबर 1908 से 8 जून 1914 तक मांडले यानी कि बर्मा की सेंट्रल जेल में रहे। 900 पृष्ठों के गीता रहस्य, जैसे कि हम सब जानते हैं गीता रहस्य किसकी रचना है, तो बाल गंगाधर तिलक जी की रचना। तो 9 पृष्ठों के गीता रहस्य की रचना उन्होंने पेंसिल से की थी और छत्तीसगढ़ पर तिलक जी का अत्यधिक प्रभाव रहा। और उन्हीं से प्रेरित होकर हमारे छत्तीसगढ़ के कौन, माधवराव सप्रे जी ने, है ना, इनकी तिलक पत्रिका, तिलक जी की पत्रिका से
प्रेरित होकर अपनी पत्रिका निकाली थी और उसमें लेख लिखते थे, जैसा कि हमको पता है, देश की दुर्दशा और बम गोले का रहस्य। और इस लेख के कारण वो कहां गए, जेल भी गए थे। ठीक है, तो ये है। और जैसे कि अभी हमने चर्चा की किनकी, जवाहरलाल नेहरू जी की। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी को क्या लिखा था, पत्र लिखा था, है ना, जेल में रहकर। तो वो बहुत प्रसिद्ध हुए। वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी हैं जिनका नाम है आर.डी. तिवारी जी। नाम सब सुने हैं, आर.डी. तिवारी यानी रामदयाल तिवारी, जिन्होंने गांधी मीमांसा लिखी थी। तो आर.डी. तिवारी ने भी अपनी बेटी को क्या लिखा है, चिट्ठियां लिखी थी। तो आपको ये मैं बताना चाह रहा हूं, कनेक्ट करना चाह रहा हूं कि जैसे हम भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को क्या लिखा था, पत्र लिखा था, वैसी हमारे आर.डी. तिवारी जी ने अपनी बेटी राधाबाई को क्या लिखा था, पत्र लिखा था। तो जैसे वो प्रसिद्ध है इसमें भारतीय इतिहास में, वैसे ये भी हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में प्रसिद्ध चिट्ठियां हैं, पिता का पत्र पुत्री के नाम। अब हम चर्चा करते हैं, ये तो हो गई थोड़ी सी चर्चा किसकी, जेल में लिखी पत्र पत्रिकाओं की। अब हम चर्चा करते हैं वापस जेल पत्रिका जो किनके द्वारा लिखी गई है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। तो जब आप इसके मुख्य पृष्ठ पर देखते हैं तो इसके मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा है, पंडित सुंदरलाल शर्मा लिखित समाचार पत्र के प्रारंभ में ईश स्तवन दिया गया है। आप देख सकते हैं ईश स्तवन, स्पष्ट होता है कि अंग्रेजों के अत्याचार, उनके शोषण, अन्याय से हमें मुक्त करे, है ना। कौन मुक्त करे, तो ईश्वर मुक्त करे। यहां पे ईश्वर का आह्वान किया जा रहा है। कौन आह्वान कर रहे हैं यहां पे, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, है ना, ईश्वर से आह्वान कर रहे हैं कि हमें आप क्या करो, मुक्त करो। क्यों, क्योंकि उस समय जो प्लेग बीमारी थी, प्लेग बीमारी बहुत फैली हुई थी और लोग के बीच क्या था, त्राही त्राही कर रहे थे, लाखों लोगों की मृत्यु हो रही थी। तो इसीलिए यहाँ पे ईश स्तवन शब्द का प्रयोग किया गया है कि हे ईश्वर हमें बचा ले। ठीक, अब ये तो हो गई मुख्य पृष्ठ की बात। अब यहां पे एक चित्र हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले। कौन सा चित्र देखा था, तो ये वाला चित्र हमने देखा था, है ना, जिसमें एक व्यक्ति और एक अंग्रेज अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो जैसा कि हमको पता है कि ये जो अंग्रेज अधिकारी और के सामने जो एक व्यक्ति खड़े हैं, कौन है वो, पता है किसी को, पढ़े भी हो गया आप लोग किताबों में, क्लासेस में भी पढ़े हैं, क्लास में मैं भी पढ़ाया हूं आपको जब इस बारे में चर्चा चल रही थी। तो याद करिए कौन है ये व्यक्ति, तो ये हैं पंडित भगवती प्रसाद मिश्र जी। ठीक है, भगवती प्रसाद मिश्र, जिन्हें रायपुर के कारागार में रखा गया था, है ना। आप इनका दिल डॉल देखिए भाई, है ना, कैसे अकड़ के खड़े हैं, किसके सामने, अंग्रेज अधिकारी के सामने। ठीक है, तो हमको बुक्स में यही लिखा मिलता है कि भगवती प्रसाद मिश्र को जेल में डालते हुए दिखाया गया। तो जेल में डालते हुए नहीं दिखाया है, ये जब अपनी काल कोठरी से बाहर निकले थे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा खुद पंडित सुंदरलाल शर्मा जी अपनी जेल पत्रिका में कह रहे हैं कि जब ये काल कोठरी के बाहर निकाले गए थे तो एक अंग्रेज अधिकारी के सामने आमना सामना हो गया इनका। तो वो जो आमना सामना हुआ पंडित भगवती प्रसाद मिश्र और उस अंग्रेज अधिकारी का, तो जब देखे पंडित सुंदरलाल शर्मा, तो उसी समय, है ना, उनकी जो बातें थी उसको सुन करके वो अपनी जेल पत्रिका में लिखे और साथ ही उस पत्रिका में उसको चित्रांकन भी कर दिया। तो हम सुंदरलाल शर्मा जी को साहित्यकार, प्रमुख नेतृत्वकर्ता, संकल्पनाकार, क्रांतिकारी, कवि, सब नाम से जानते हैं। एक और क्वालिटी थी उनमें, क्या, चित्रकारी, प्रसिद्ध चित्रकार भी थे वो, है ना। तो सोचिए इतने अभाव में भी उस एक घड़ी को देखते हुए उन्होंने ये चित्र बनाया था अपनी जेल पत्रिका में। तो यहाँ पे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की चित्रकारी के दर्शन भी हमें हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस चित्र को फिर से देखिए। इस चित्र में आपको दो लोग दिखाई दे रहे हैं, एक अंग्रेज अधिकारी और एक पंडित भगवती प्रसाद मिश्र जी। अब पूछेंगे ये पंडित भगवती प्रसाद मिश्र कौन है, कोई क्रांतिकारी थे क्या या कोई बड़े जमींदार थे क्या, तो दोनों थे, है ना। कई जगह ये चर्चा मिलती है कि ये प्रसिद्ध मालगुजार थे, कई जगह ये चर्चा मिलती है कि ये जमींदार थे, कई जगह चर्चा मिलती है कि क्रांतिकारी थे। तो यहाँ पे हम इन्हें एक मालगुजार और उस मालगुजार के रूप में एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी के रूप में भी यहाँ पे हम इन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो चित्र है वो पंडित भगवती प्रसाद मिश्र जी का है।
तो चलिए एक बार चित्र को फिर से देखिए। इस चित्र में अधिकारी जो है, अब मैं जैसे सुंदरलाल शर्मा जी ने अपनी पत्रिका में लिखा है उसी के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं। यहां पे अधिकारी बोल रहा है किसको? मिश्र जी को। कहो कैसे हो? मिश्र जी क्या बोल रहे हैं? हमारी बीमारी तो उसी तरह है। तो फिर अंग्रेज अधिकारी बोलता अकड़ के, क्यों, क्या मर तो नहीं रहे हो? तो फिर मिश्र जी क्या बोलते हैं कि किसी के सर पटकने या कोसने से नहीं मर सकते। ईश्वर को जब तक हमें जिंदा रखना है, किसी की ताकत नहीं है कि हमको मार सके। ठीक है, ये बोलते हैं कौन? मिश्र जी। फिर अंग्रेज अधिकारी इनका मुंह तोड़ जवाब सुनकर मिश्र जी की ओर घूरने लगता है। फिर मिश्र जी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। घूरने के बाद दोनों जो हाथ है वो अपने कमर में रख लेते हैं और तान के खड़े हो जाते हैं। कौन? मिश्र जी। और आंख निकालकर बड़े क्रोध से घूरने लगते हैं अंग्रेज अधिकारी, और इससे अंग्रेज अधिकारी की धुकधुकी बढ़ जाती है। और फिर अच्छा ऐसा कह के फिर वो क्या हो जाता है अंग्रेज अधिकारी? 9-2-11 हो जाता है। तो जैसा उन्होंने देखा वैसा ही उन्होंने जेल पत्रिका में लिखा और वैसा ही उन्होंने चित्र बनाया, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। तो ये जानकारी हमें कहां से मिल रही है? जेल पत्रिका से। जेल पत्रिका से अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2-4 क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, छत्तीसगढ़ का इतिहास सिर्फ और सिर्फ हमें इसलिए नहीं पढ़ना है कि एग्जाम क्लियर हो जाए, वो तो एक है ही, लेकिन जब हम यहाँ के मूल निवासी हैं छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ महतारी ने हमें यहाँ पे रहने के लिए स्थान, अन्न, भोजन, पानी दिया, तो इसका इतिहास भी जानना हमारा दायित्व बनता है। तो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको बताई जा रही है। एक चीज और है, जैसा कि हमको पता है कि अभी ये जानकारी हम लोगों ने देखी जेल पत्रिका में, ऐसी बहुत सारी जानकारियां जेल पत्रिका में बताई गई हैं। ठीक है, रामनवमी, गणेश चतुर्थी जो हम सब हमारा समाज मनाता है हमारी कॉलोनी, गली मोहल्ले में, तो वैसा ही यहाँ पे भी मनाया जा रहा था। उस 1 साल के अंतराल में सुंदरलाल शर्मा जी ने बहुत सारी ऐसी जानकारियां वहां पे जेल पत्रिका में प्रदान की है। वैसे ही ये जो जेल पत्रिका कब लिखी गई? 1922 में, जब ये गिरफ्तार हुए थे, है ना। और इससे पहले आपको पता है 1919 में क्या हुआ था? 1919 में 13 अप्रैल 1919, जैसे ही ये नाम आता है एक भयावह दृश्य हमारे सामने आ जाता है। कहां का? अमृतसर का। क्या? जलियांवाला बाग, है ना, नरसंहार जो हुआ था। पढ़े हैं ना सब, देखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को, है ना। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि ये जो नरसंहार था बहुत भयावह था, है ना। जनरल डायर, ओ डायर जो था, जनरल डायर था, है ना, और बदला लिया गया था मार के। ओ डायर को किसने मारा था? उधम सिंह जी ने मारा था, है ना, मार के बदला लिया था इसका। तो ये जो घटना है, ये भाई ये ऐसे शहीद लोग थे जिनके बारे में हमको नाम नहीं पता, है ना। ऐसे अनगिनत कितने ही शहीद है जिन्होंने कुर्बानियां दी हमारे देश के लिए। तो उन सभी को एक प्रकार से श्रद्धांजलि देना भी जरूरी है, ये भी हमारा दायित्व बनता है। ठीक है, संविधान पढ़े हैं ना हम लोग, तो संविधान का मूल कर्तव्य दूसरा क्या कहलाता है कि जितने भी हमारे आंदोलनकारी थे, जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, उनके पथ पर उनके आदर्शों का पालन करना भी क्या है? हमारा कर्तव्य है। ये कौन कह रहा है? ये संविधान हमारा कह रहा है। मूल अधिकार दूसरा जो है ना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार तो मिले ही हमें, साथ ही कर्तव्य भी मिला है। ठीक है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि उन अनगिनत लाखों करोड़ों शहीदों को क्या करना है? श्रद्धांजलि देना है, नमन करना है, उनके आदर्शों का पालन करना है। तो मैं ये जो बता रहा था 13 अप्रैल 1919 को, और ये जो मैं जिस श्रद्धांजलि की बात कर रहा हूं, है ना, और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर, हमारी संस्था भी है ना, राष्ट्रीय दिशा मंच, तो हम सभी सदस्य जाते हैं जय स्तंभ चौक पे, है ना, और ऐसे बहुत लोगों की भीड़ आती है वहां पे हमारी संस्था की ओर से, और वहां पे श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं हर साल, बहुत सालों से करते हुए आ रहे हैं। तो वही श्रद्धांजलि कार्यक्रम 1919 के शहीदों के लिए रायपुर जेल में भी हुआ था, है ना। किसने करवाया था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने करवाया था, है ना। तो ये चीज मैं आप लोग को बताना चाह रहा था कि उनके लिए भी जो शहीद हुए थे, कौन? जलियांवाला बाग में, तो उनके लिए भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम रायपुर जेल में किया गया था।
किनके द्वारा? सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो हमें जेल पत्रिका में मिलती हैं, है ना। अब जो टॉपिक हम लोग छोड़े हुए थे, एक पॉइंट बताना चाह रहा था कि 18 पेज हैं, तो 18 पेज नहीं है। जेल पत्रिका में कितने कितने पेजेस हैं या कितने पृष्ठों की संख्या है? तो 26 हैं। कितने हैं? 26। ये जितने भी पृष्ठ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसा टोटल कितने पृष्ठ हैं? टोटल 26 पृष्ठ हैं भाई, है ना। देखिए सुंदरलाल, हम लोग तो यही पढ़ते हैं, जेल पत्रिका निकाली, हस्तलिखित पत्रिका थी, कितने पृष्ठ थे? 18 पृष्ठ थे। लेकिन 18 के अलावा आपको याद रखना है और जानकारी कि ये जो सुंदरलाल शर्मा जी थे, उन्होंने अपने जेल कारावास के दौरान 6 अंकों की क्या निकाली थी? ये पत्रिका निकाली थी। तो उस 6 अंक में हमें 2 अंक मिलते हैं, ठीक है। कितने अंक मिलते हैं? 6 में 2 अंक मिलते हैं, बाकी 4 अंक नहीं मिलते। तो उन 2 अंकों के पृष्ठों की संख्या कितनी है? तो 26 है, जितनी हमें ये जानकारी प्राप्त होती है, ठीक। तो बाकी नेक्स्ट मतलब क्लास बोल रहा था, क्लास तो अभी 8 मई से लगेगी हमारी। नेक्स्ट वीडियो में अन्य जानकारी के साथ मिलेंगे। अभी इसको और कंटिन्यू लंबा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप भी देख के बोर भी हो सकते हो, है ना। वीडियो भी छोटा रहता है तो आदमी हाँ चलो देख लेते हैं एक बार क्या बताना चाह रहे हैं ऐसे तो ये चीज हो जाता है ना। और समय का अभाव भी है थोड़ा सा। तो बाकी जो चर्चा है जेल पत्रिका और छत्तीसगढ़ के अन्य जो अनछुए रहस्य कह सकते हैं या फिर अनछुई जानकारी कह सकते हैं, उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल में स्टडी विथ रोमन सर में। बाकी की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय भूमकाल, जय सतनाम, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। धन्यवाद।